नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो काफ़ी इस चैनल पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 में, साइंस के पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसका क्विक रिवीजन। जो साइंस का जो पार्ट फर्स्ट था उसका हम लोग इसी में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि साइंस जो है, साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सिंटिया से हुई थी, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी भौतिक जगत में, हमारे जो कुछ भी भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही साइंस कहलाता है। ठीक है। तो साइंस का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने के वजह से साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। चूँकि पिछले वाले वीडियो का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला जो पार्ट था उसका नाम था प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा पार्ट था उसका नाम था भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो आपका जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक इसी तरीके से हमने भौतिकी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है। तो फिजिक्स को ही हम लोग लेकर चल रहे थे। तो फिजिक्स के हम लोगों ने 8 पोर्शन का डिस्कशन किया था, क्योंकि फिजिक्स का क्षेत्र बड़ा था। उसमें सबसे पहला पोर्शन हमने कल बताया था यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वांटिटी के बारे में समझा कि भाई भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो चलिए अब हम लोग भौतिक राशियों से ही चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था। देखिए भौतिक राशियाँ, हेडिंग में डालता हूँ भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियां होता क्या है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी। देखिए भौतिक राशियों के बारे में हम अगर बात करेंगे तो भौतिक राशियों में हमने बताया था कि भौतिक राशियां भी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमने बताया था आपको कि सदिश राशि, सदिश राशियां, सदिश राशियां, और दूसरा हमने बताया था अदिश राशियां। सदिश राशियां को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। देखिए सदिश राशियां होता क्या है। भौतिकी विज्ञान में सदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अक्सर वो पूछता है कि बताइए कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि, बल सदिश राशि है कि अदिश राशि। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है IAS PCS SS, वो हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए, तो ये आपका सदिश राशि में क्या महत्वपूर्ण होता है। सदिश राशि में तो इसमें जो होता है वो परिमाण के साथ साथ आपकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, दिशा की। परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत होती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ेगी, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, सिर्फ इसमें परिमाण की। अगर आपसे कोई पूछे सदिश राशियाँ क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, सदिश राशियाँ वह राशियाँ हैं जिसमें परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, और सदिश राशियों में आप क्या बताएंगे, परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर आपके इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो अगर आप बात करेंगे इसके एग्जाम्पल को, तो देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, इसी तरीके से आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। त्वरण के बाद बल आघूर्ण, बल
आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, संवेग। और उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। हम ये क्यों एग्जाम्पल के रूप में लें, क्योंकि इस जितने भी ये एग्जाम्पल मैं लिया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे बल एक सदिश राशि है, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए अब इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समय, ताप, घनत्व, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, चाल। इसी तरीके से एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आयतन। ये सारी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है, ये कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना बात तो क्लियर हो गया। अब जब इतना बात क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं कि इनको कैसे मेज़र किया जाए, इसका कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए ना। तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं यूनिट पर चर्चा करते हैं। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए। यूनिट पर चर्चा करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बेस्ट है। इसको बार बार देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यही बेसिक साइंस, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है साइंस के, फिर नहीं तो फिर आप इसमें PhD नहीं करना है, ठीक। जो है जैसे है वैसे मैं बता रहा हूँ, बस उसको देखते जाइए। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं मात्रक। मात्रक को बोलते हैं यूनिट्स। मात्रक क्या होता है? तो आप अगर देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की ज़रूरत होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की ज़रूरत होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक, ठीक है, मात्रक बोलते हैं। मात्रक में भी मात्रक दो प्रकार का होता है, वो आप समझ लीजिए। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब मूल मात्रक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मूल मात्रक कोई और मात्रक नहीं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी को मूल मात्रक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जिस किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, उन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की ज़रूरत ना पड़े, उसी को हम बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक। इसी तरीके से, ठीक, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब हुआ कि वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों का सहारा लेना पड़ता हो, किसी अन्य मात्रकों का भी यूज़ करना पड़ता हो, उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। इतनी बात क्लियर हो गया। तो चलिए, अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपसे डिफिनीशन पूछेगा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं मूल मात्रक का, तो मूल मात्रक में आपका देखिए होगा लंबाई, ठीक। दूसरा आप लिख सकते हैं द्रव्यमान। तीसरा हम लिख सकते हैं समय, ठीक। ये फंडामेंटल आपकी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, मूल राशियां हैं। और इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, इनके मेज़रमेंट के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं मूल मात्रक। तो देखिए, लंबाई को हमेशा किससे मेजर करते हैं? मीटर से, याद रखिएगा। द्रव्यमान को हमको किससे? किलोग्राम से, किलोग्राम,
ग्राम, ठीक है ना। और समय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड से। तो ये आपका समझ में आया कि मूल मात्रक में आपको ये 3 चीज़ें जो होती हैं। देखिए यहाँ पे मीटर के अलावा कोई और नहीं आ रहा है, इसमें किलोग्राम के अलावा कोई और इसमें क्या है? सेकंड के अलावा कोई और नहीं है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो देखेंगे बल, ठीक, दाब, त्वरण भी ले सकते हैं, चाल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है ले लीजिए। मैं थोड़ा सा एक बेस क्लियर कर रहा हूँ आपका। देखिए बल जो है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाल का मात्रक क्या? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर और सेकंड दोनों आ रहा है, यहाँ पे मीटर नहीं आ रहा है, सेकंड सिर्फ। और मीटर आता तो चलिए ये कौन सा क्वांटिटी हो जाता है? मूल मात्रक। यहाँ पे अगर सेकंड आता तो ये कौन मात्रक हो जाता है? मूल मात्रक। लेकिन यहाँ मीटर और सेकंड दोनों आ रहा है, क्योंकि इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मीटर और सेकंड दोनों की जरूरत पड़ेगी। इस भौतिक राशि के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पास्कल। दाब जो होता है, दाब दरअसल क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर मीन्स होता है P = F/A, यानी पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर को हम पास्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेशर मीन्स P क्या होता है? F/A, यानी पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक यूनिट का, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट का गठन किया गया था। सिस्टम ऑफ यूनिट का गठन करने के बाद इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट में इसको समझा गया। 4 पार्ट में कैसे समझा गया, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसको देखिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब हम बात करते हैं मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की पद्धतियाँ, ठीक है ना। पद्धतियाँ, इसको आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए मात्रक की पद्धतियों को भी डिफाइन करने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। दूसरा पार्ट है, इसका नाम है, आप जानते भी हैं, FPS पद्धति, सिस्टम, ठीक। तीसरा पार्ट है, इसका नाम आप जानते हैं, यह PS के बाद आपका आता है। देखिए पहले तो आ गया CGS, दूसरा है PS और तीसरा MKS, तीसरा क्या है? MKS और चौथा अगर आप देखेंगे तो SI पद्धति। देखिए जो बेसिक भौतिक राशियाँ हैं, जैसे कि आप जानते हैं बेसिक भौतिक राशियाँ क्या है? लंबाई, दूसरा क्या है? द्रव्यमान, तीसरा क्या है? समय। तो अगर मैं इस सिस्टम में बात करूं तो लेंथ को किसी और यूनिट से मेजर किया जाएगा, द्रव्यमान को किसी और यूनिट से मेजर किया जाएगा, और समय। तो देखिए लंबाई को इस पद्धति के अंतर्गत सेंटीमीटर से नापा जाता है, सेंटीमीटर, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और एक चीज़ और, ठीक है ना, लंबाई को सेंटीमीटर से नापा जाता है, द्रव्यमान को इसमें किससे नापा जाए? ग्राम से, याद रखिएगा, ग्राम। और समय को सेकंड से, ठीक, समय को सेकंड से। और इसी CGS पद्धति को, ठीक है, किसी और भी नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति, और साथ ही में इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, मीट्रिक
याद रखिएगा मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सीजियस सिस्टम को। इसी तरीके से एफपीएस में भी हम लोग लंबाई की बात करेंगे, लंबाई। दूसरा हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान, और तीसरा बात करेंगे समय। इसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे लंबाई को, तो लंबाई में एफ मीन्स होता है फुट, तो लंबाई को किससे हम लोग देखेंगे? फुट से, फुट। और इसको हम देखेंगे पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से। ठीक है ना? ऐसे आप समझ लीजिएगा, एफ मीन्स फुट होता है, पी मीन्स पाउंड होता है, और एस मीन्स सेकंड होता है। ये चीज़ हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे पाउंड का, ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में भी आप क्या लंबाई को का मात्रक देखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक देखेंगे, द्रव्यमान, और फिर उसके साथ साथ आप किसका? समय का। तो लंबाई को आप जानते हैं मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं एमकेएस पद्धति में, और द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किलोग्राम से, किलोग्राम, और समय को सेकंड से। ठीक है ना? ये हुआ। और अगर हम चौथे पद्धति की बात करेंगे, एसआई पद्धति, तो दरअसल एसआई पद्धति कोई और सिस्टम नहीं है। एसआई सिस्टम जो है एमकेएस पद्धति का ही एक विस्तृत रूप है, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने जो बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हमने क्या चीज़ है। देखो वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा लगेगा। अब बहुत आगे बहुत सारे डिटेल में हम आपको रिवीजन भी करवाते रहेंगे, और छोटे छोटे वीडियो को आप अच्छे से अगर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आज आप हमने क्लियर किया। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोग को लास्ट में थोड़ा बता दूं कि इसी को एफपीएस पद्धति को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आज इस पे हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट कल। ठीक है? इसके पहले बहुत सारे वीडियो इस पे अपलोड हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू।